बहुत बहुत शुक्रिया बीसी कपिल साहब और संगम विहार के ये प्राचीन महर्षि वाल्मीकि मंदिर हिफाजत और रक्षा के लिए आए हुए तमाम वीर भाइयों बहनों, सभी संगठनों के लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ रेजोल्यूशन पास करके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए और जो कानूनी संवैधानिक प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सबको दिए हैं, उसके माध्यम से आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को चुना है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को ये अब बताना चाहता हूँ, राजेश जी, बीसी कपिल साहब ने आपको बताया ही अभी कि सबसे पहली बात यह है कि सरकारी अधिकारियों को यह समझना और उनको यह समझाना कि जिन महिलाओं के साथ उन्होंने 1 तारीख को यहां बदतमीजी की है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, उनके साथ उनको उठा के ले जाके जंगल ले जाने की धमकी दी है, जिनके ऊपर पत्थर और लाठियों से हमले किए हैं और जिनकी इज्जत के ऊपर उन्होंने एक तरीके से धमकी दी है, जिनको जाति सूचक शब्द बोल बोल के और दूसरी भी गालियां दी हैं, ये उनकी मालिक थी। एक नौकर अपने मालिक को इस तरह बोले तो उस नौकर की सजा उतनी होनी चाहिए जितनी एक आम अपराधी से भी 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए नौकरों की सजा। और ये नौकर जो यहां आए थे वो अपने एएसआई या जिस भी डिपार्टमेंट में थे, अपने बॉस जो उनके टॉप बॉस हैं, मैं वन विभाग के डायरेक्टर जनरल की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर जनरल के इशारे पर यहां पर आए थे और डायरेक्टर जनरल के कहने पर यह सब बदतमीजी उन्होंने की है। मैं किसी एसडीएम और उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टर जनरल। क्योंकि अगर डायरेक्टर जनरल जो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, बहुत बड़े नौकर होते हैं हमारे और आपके, अगर उनके मातहत जो दूसरे आप लोगों के नौकर हैं, उन्होंने ये काम उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर, ये पवित्र मंदिर तोड़ा था, उनकी इजाजत के बगैर अपनी मालिक बहनों की, माताओं की बेइज्जती की थी, उनको गालियां दी थी, उनको उठा के ले जाके उनकी बेइज्जती करने के लिए जंगल में हिम्मत हुई थी उनकी बोलने की। ये सब बातें मैं मान सकता हूं कि उन्होंने डायरेक्टर जनरल साहब को बिना बताए ये सब बातें की होंगी, मैं मान लूंगा एक बार। लेकिन आज तारीख क्या हो गई है? आज 5 तारीख हो गई है, तो ये 4 दिन गुजर गए। पुलिस को कंप्लेंट 1 दिन के, उनको भी हम जो पुलिस के नौकर है ना, ये एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, सब उनको भी कानून के तरीके से उनकी सजा दिलवाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन 1 तारीख को पुलिस को कंप्लेंट रिसीव हो गई थी, 3 तारीख को दोबारा उस पर स्टैंप लगवाई थी जाके राजेश जी, हमारे दिल्ली के कन्वीनर ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के। आज 48 घंटे से ज्यादा, आज 4 दिन से ज्यादा हो गए, डायरेक्टर जनरल साहब ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उनको खुद पकड़ के अरेस्ट करा के नहीं भेजा कि अपने मालिक महिलाओं के साथ तुमने ये धमकी दी थी, उठा के जंगल में ले जाएंगे। उनको पत्थरों से और डंडों से और रॉडों से मारा था और तलवार से मारा था, जिससे घास काटते हैं। तो 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उनके खिलाफ खुद एफआईआर नहीं कराई। इसका मतलब यह है कि यह कार्रवाई जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल जो बैठे हैं वहां पे नई दिल्ली में, जो बैठे हैं, उनकी मर्जी से, उनकी साजिश से और उनके कहने से हुई थी, तो वो भी अपराधी बनेंगे। ये जब तक काम हम नहीं करेंगे, ये अत्याचार, ये दुराचार, आप यहां सामने देख लीजिए, उस तरफ सबसे मैं गुजारिश करूंगा, वहां देख लें, ये कितनी बड़ी ऊंची मंजिल है, ये कहां पर बनी हुई है। और ये एक झोपड़ी देख ले जो भगवान महर्षि वाल्मीकि को एक छत देने के लिए थी। इसमें और इसमें फर्क देख रहे हैं आप? ये है डायरेक्टर जनरल की वजह से। और उस डायरेक्टर जनरल को अगर माफ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कानूनी सजा नहीं दिलवाई जाएगी, तो ये एक मंदिर है। मैं ऐसे कितने केस तो मैं ही कर रहा हूं। डीसी कपिल जी साहब यहां पर मौजूद हैं। जिस दिन मेरे ऑफिस में रेड हुई थी, जिस दिन मुझे पुलिस ने जबरदस्ती उठा के ले जाने की कोशिश की थी, उस दिन भी हमें देवली में बुद्ध विहार था, उसकी रक्षा के लिए मैं बहस कर रहा था जब मेरे पे रेड हुई थी। 200 लोगों ने रेड की थी पुलिस की।
तो ये एक नहीं है, एक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है, कहां से? तुगलकाबाद से। और डॉक्टर साहब की मूर्ति ये नाहरपुर में, वहां एक नहीं है। मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी, इतने केस तो मैं कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इस डायरेक्टर जनरल को तुगलकाबाद में, यहां बाबा साहब की मूर्ति है, देख लीजिए, ये बाबा साहब की मूर्ति है सपोजिंग, और यहां पे फैक्ट्रियां चल रही है इलीगल, ये सामने, वो नहीं तोड़ेंगे, बाबा साहब की मूर्ति उठा के ले जाएंगे। ये कौन करवा रहा है? डायरेक्टर जनरल एएसआई, क्योंकि एक ही आंख है, बाकी सब चीजों में अंधे हो जाते हैं। ये अंधे हैं, इस तरफ सब अंधा है, कुछ नजर नहीं आ रहा इस तरफ, यही बात है ना। उस तरफ भी कुछ नजर नहीं आ रहा, इस तरफ भी कुछ नजर नहीं आ रहा डायरेक्टर जनरल को, सिर्फ यहां नजर आ रहा है। ये जो है कार्रवाई, ये गैर कानूनी है, ये अपराध है, और इस अपराध की सजा अगर हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई को नहीं दिलवाएंगे तो यही होता रहेगा जो आज तक होता है। और उस तरह के सभी अधिकारियों को, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, जो यहाँ के एडीएम हैं, जो यहाँ के डीसी हैं, जो यहाँ के डीसीपी हैं, जो यहाँ के एसएचओ हैं, उनको सबको, इन सभी नौकरों को, जो देश की जनता के नौकर हैं और जनता को नौकर समझ के, जनता को गुलाम समझ के पीट रहे हैं, जनता को गुलाम समझ के उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और खास तौर पे उस जनता को जो देश की 90% जनता, जो देश की 90% मालिक है, एससी एसटी ओबीसी और जो अल्पसंख्यक है, उनके साथ ही होता है सभी। यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, उस एफआईआर में जो कंप्लेंट हमारी महिलाओं ने की है, एक ताजुद्दीन नाम के व्यक्ति का भी नाम है, और ये ध्यान से सुनने की बात है। ये जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो अगर इस तरह के अपराधों में एक दूसरे के साथ पाए जाएंगे, मैं अब तक बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के अपने लोगों को छोड़ता आ रहा हूं। हमारे सामने हमारी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति लगाया जाता है, ताकि वो हमारे साथ जुल्म कर सके। इन सबको बहुत दिनों से बहुत मेरे पर दबाव है कि अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर कोई एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का व्यक्ति किसी भी दूसरी एससी एसटी और माइनॉरिटी के व्यक्ति के साथ गैर कानूनी जुर्म करता नजर आएगा, जैसा कि ताजुद्दीन ने किया, तो उसकी सजा बाकी लोगों से हम चाहेंगे कि डबल होनी चाहिए, डबल। उसका तो फर्ज था, वो तो बाबा साहब का मानने वाला बताता है अपने आप को, उसका तो फर्ज था, बाकी तो चलो जो थे वो तो संविधान का मानने वाला बताता है अपने आप को, उसने क्यों नहीं रोका यह अपराध होने से? इसलिए हमारे अपने लोगों की सजा, और मैं ये सुन ले वो ताजुद्दीन और उसके सारे, अगर कोई और भी ऊपर ऑफिसर्स जितने भी होंगे ना, जो एससी एसटी ओबीसी के हैं, जो इस अपराध में पाए जाएंगे, उनकी सजा हम कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों से कम डबल हो। तब नहीं सोचा जब इस पे जुल्म हो रहे थे कि मैं भी तो अपना ही हूं, मैं ये गैर कानूनी काम करने से रोकूं, ये है वजह उसकी। और मैं आज चाहता हूं, और मैं ये हर जगह आप इस बात का हाथ उठा के वोट भी करवाऊंगा कि क्या ये मेरा फैसला ठीक है? ऐसे लोगों की सजा दूसरे लोगों से जो अम्बेडकरवादी नहीं है, जो चलो है ही मनुवादी मानसिकता के, उनसे डबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा के मेरा समर्थन करें या विरोध करें इसका। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, नहीं तो हमारी मुश्किल से तो लोग जाते हैं अंदर, वो भी हमारे साथ अन्याय करेंगे तो फिर हो गया काम। तो ये आज से वार्निंग है हर एक ताजुद्दीन को और हर एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के अफसरों को कि वो न्याय नहीं करेंगे तो उनकी कोशिश करेंगे कि हम सजा बाकी लोगों से ज्यादा। अब मैं यहां की बात पे आ जाता हूं। यहां का कानूनी जो अपराध हुआ है, सबसे पहला काम जो पुलिस ने नहीं किया, उसकी वजह से एसएचओ साहब ने अपराध किया है धारा 4 में, और वो जेल जाएंगे इस काम के लिए कि उन्होंने एक ही तारीख को एफआईआर दर्ज करके कॉपी हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को हवाले नहीं की। ये धारा 4 का अपराध है जिसके लिए उनको सजा भुगतनी पड़ेगी एसएचओ साहब को, ये बात तय है। दूसरा अपराध, तुरंत इन महिलाओं को पुलिस सुरक्षा नहीं दिलवाई, तुरंत। दूसरा अपराध ये किया है ना सिर्फ एसएचओ साहब ने, और अगर एसीपी साहब को पता था, एसीपी साहब मुझे किसी ने बताया यहाँ पे आए भी थे, आए थे ना, तो वो एसीपी साहब को भी पता हो गया। तो उन्होंने भी ये दोनों अपराध किए, एफआईआर की कॉपी ना देना और महिलाओं को तुरंत सुरक्षा नहीं दिलवाना।
तीसरा अपराध डीसीपी साहब ने किया है। आज मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा, अभी मैं उनको निर्देशित भी कर रहा हूं कि बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करें, अभी से शुरू होकर जाके डीसीपी साहब को दें इसकी कॉपी, ताकि कल वो ये बहाना ना बना सके कि मुझे पता नहीं था। डीसीपी साहब भी अपराध कर रहे हैं वैसे इस वक्त भी, और वो भी अपराध दंडनीय अपराध है, उनको भी धारा 4 में सजा होगी अगर हम ये अदालत में साबित करेंगे। लेकिन हम मुकदमा जरूर दर्ज कराएंगे डीसीपी साहब के खिलाफ। डीएम साहब जो इलाके के डीसी साहब है ना, और जो एडीएम और एसडीएम साहब है, उनकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत बने SC/ST एक्ट जो है ना, उसने ड्यूटी लगाई है कि इस तरह का अपराध कोई भी करता है तो यहाँ मौके पे आके खुद मुआयना करेंगे डीसी साहब। मेरे ख्याल से अब तक कोई डीसी यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने भी अपराध किया है और वो भी जेल जाने का काम कर चुके हैं, उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करें। यहाँ की महिलाओं को जिनके साथ अत्याचार हुए उनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देने का भी बाबा साहब के संविधान ने प्रावधान किया है, अभी तक तो नहीं दिया होगा कोई। जिन महिलाओं के चोटें आई हैं उनकी इलाज कराने का जिम्मेदारी भी बाबा साहब के संविधान ने लगाई है सरकारी अधिकारियों की। जो नहीं करेंगे वो अपराध कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो इन सभी लोगों को, अपराधियों को सजा अब तक जब तक हम नहीं शुरू करेंगे ना दिलवानी, मैं आपको ये कह रहा हूं बार बार, इस आंदोलन को सिर्फ यहीं का आंदोलन ना रहने दें। मैं पूरी दिल्ली के लोगों से, खासतौर पे SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि यहां आए। अगर अपने धार्मिक स्थल बचाने हैं, और ये अलग अलग से नहीं होगा काम, बिल्कुल भी सब लोगों को आना पड़ेगा। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को भी आना पड़ेगा। इतने ही बस, इतने ही आएंगे ना बस, तो न्याय नहीं मिलेगा। कहाँ है ये? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे कि ये वाल्मीकि जो मंदिर था उसकी जगह कितनी थी। ये पूरी हमारी है सारी बात। हाँ, तो ये भी अब हम इस पे रिसर्च करेंगे, जगह कितनी थी हमारी। गुरु रविदास जी का मंदिर था वहाँ, रविदास जी के मंदिर में हमने रिसर्च की थी। नजर जारी है, अभी आप समय आने दो। गुरु रविदास जी का जो मंदिर तुगलकाबाद का था ना, वहां पे हमने रिसर्च करके पता किया था। वहां जो इब्राहिम लोदी एक बादशाह था, गुरु रविदास जी जाके कुछ दिन के लिए वहां रहे थे। 100 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन उन्होंने गिफ्ट की थी गुरु रविदास जी को। वैसा ही कुछ यहां भी होगा, उसकी भी हम रिसर्च करेंगे। तो वो भी 400 गज जगह देके सरकार ये सोच रही है कि अपना पल्ला झाड़ लिया ना, वो भी खत्म नहीं हुआ है मामला, और ये भी खत्म नहीं होगा। कोई मामला देवली का चाहे हो या कोई भी मामला हो, खत्म नहीं होगा। लेकिन जरूरत, शर्त इस बात की है कि आप लोग जागो, एक साथ होकर अपना संघर्ष करो। मैं बार बार ये बात कहता हूं। दूसरे वकील जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, खास तौर पे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जगह के वकीलों में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन बना हुआ है, वो कभी आपने सड़क पे नहीं देखे होंगे। मैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महार आंदोलन किया था, दूसरे आंदोलन किए थे, मनुस्मृति जलाने का आंदोलन किया था। इसीलिए मेरे लेवल के, मेरी सीनियरिटी के कोई वकील आपको सड़क पे पुलिस से लाठी खाते नहीं मिलेंगे। मैं मिलता हूं क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, आप लोग वादा करो कि एक तो जो हम आपको बात बताएंगे, अगर आपको ठीक लगे कानूनी रूप से, तो उसका अमल जो है ना 100% होना चाहिए। और मैं कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा आपको कभी भी जो ज्यादा मुश्किल हो। तो अगर उस पर अमल होगा तो रिजल्ट जल्दी आते हैं। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो अब दलाल भी आएंगे पीछे से, आने ही वाले होंगे बस कि हम वापस करवा देते हैं, हम ये करवा देते हैं, हम बाउंड्री बनवा देते हैं, आपको कुछ पैसे भी दे देते हैं। वो सब आके आपके पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। जाने दो बात को, क्यों लफड़े में पड़ना है। आप लोग यहाँ पे अकेले रहते हो, पीछे से आके कोई हमला करेगा, डराएंगे भी और लालच भी देंगे। अगर आप इस डर या लालच में आ गए, ये मैं खुलेआम बता रहा हूं, तो आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो आएंगे। ना सिर्फ ये मंदिर तोड़ेंगे बल्कि ये घर भी तोड़ेंगे, वैसा वो बता के गए महिलाओं।
कह के भी गए हैं। ये बात हर जगह ऐसे ही होती है, जो लोग हमारी बात नहीं सुनते और आंदोलन को, कानूनी कार्रवाई को छोड़कर बातचीत से मसला हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा 100 में से 100 केसेस में मैंने देखा। एक भी केस में ऐसा नहीं हुआ जिसमें बातचीत से न्याय मिला हो। एक केस में ऐसा मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, खास तौर पे अगर मसला SC ST OBC और माइनॉरिटी। हमें कानून से मदद मिलेगी या आंदोलन से। एक और महत्वपूर्ण बात है, आंदोलन हमेशा 100% 100% पीसफुल होना चाहिए। जो आंदोलन हमारा पीसफुल नहीं है वो आंदोलन हमारे खिलाफ हो रहा है, मैं ये भी बता रहा हूं। पीसफुल प्रदर्शन में इतनी ताकत है क्योंकि हम 90% हैं। हम उस बात को नहीं समझते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ झगड़ा भी कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, शांतिपूर्ण ढंग से रहें, क्योंकि हमारी जीत है। जब हम पे हमला होता है ना तो वो हार के होता है, ताकि हमें बात को इससे मुद्दे को भटका के किसी और मुद्दे पे ले जाया जाए, दूसरे मुकदमे झूठे बना दिए जाएं। असली मुद्दा जो ये वाल्मीकि मंदिर का है उससे ध्यान भटका दिया जाए। इसीलिए हर एक आंदोलन पीसफुल होना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो 80% आंदोलन से फायदा होगा, 20% अदालतों में हम गारंटी देते हैं कि 20 से आपको ज्यादा ही रिजल्ट लाके देंगे, 20% से, उससे कम नहीं लाके देंगे। कोशिश यही करेंगे कि 100% रिजल्ट भी अदालत से आ जाए, लेकिन अदालत का रिजल्ट जो आएगा वो एक केस के लिए आएगा। आप आंदोलन करोगे तो पूरी दिल्ली के सारे वाल्मीकि मंदिर, सारे रविदास मंदिर, सारे रहीदास मंदिर, सारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां, बुद्ध विहार, मजार, मस्जिदें, ये सब बचेंगे अगर आप आंदोलन भी करोगे। तो मैं यहाँ राजेश जी जो हमारे दिल्ली के कन्वीनर हैं, मैं उनको निर्देशित कर रहा हूँ कि वो कानूनी कार्रवाई पूरी करें। आज शाम तक DCP साहब को चिट्ठी मिल जानी चाहिए, रिसीव हो जानी चाहिए। DM साहब के DC ऑफिस में भी ये कंप्लेंट की FIR की कॉपी दे देनी चाहिए। अगर वो सब लोग कानून तोड़ के यहाँ आके आपको न्याय नहीं दिलवाते कल तक, तो हम 2 दिन बाद फिर इसका अदालत में केस डाल के इन सभी लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। इस सारी साजिश को बेनकाब करेंगे कि कौन कौन इसमें डायरेक्टर जनरल से लेके कौन कौन दिल्ली पुलिस के अधिकारी, कौन कौन से सरकारी अधिकारी, SDM साहब, जो जो इन्वॉल्व है, सबको हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है, बस एक ही शर्त होती है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन किसी से एक भी पैसा नहीं लेता काम करता। जो हमें पैसे देते हैं जबरदस्ती भी या किसी भी हमारे कार्यकर्ता को, वो हमारा नुकसान करते हैं, वो हमारे खिलाफ काम करते हैं। हमारी मदद करनी है, हमें मदद की जरूरत है। हमें मदद चाहिए तो हम जैसे ये कहीं धरना करेंगे, वहां पे आप टेंट लगवा दो, वहां पे धरना करेंगे, आप वहां पे खाना पहुंचवा दो, ये हमें मदद चाहिए। कोई और चीज है जैसे फोटोकॉपी करानी है, वो कराने की जिम्मेदारी ले ले कोई, लेकिन पैसे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देने हैं। एक बात, देने की कोशिश भी करना हमारे साथ अन्याय होता है। सहयोग चाहिए हमें सबका। दूसरी बात, फॉलो अप। अगर यहाँ के लोकल लोग इस केस को फॉलो अप करेंगे, मतलब हमारे पीछे लगे रहना पड़ेगा और कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमारे ऊपर इतना ज्यादा काम होता है ना, तो हमारे एक के बाद एक केसेस आते रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा हमारा ध्यान कहीं और भटक सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप फॉलो अप करोगे हमारे ऑफिस से, राजेश जी से भी अच्छी तरीके से फॉलो अप करोगे, इनके पीछे लग जाओगे कि क्या हुआ क्या हुआ, आप इनसे डेली बेसिस पे सवाल करते रहोगे। ये 2 जिम्मेदारियां मैं आपकी लगाता हूं। बाकी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि आपको पूरा खालिस, एकदम प्योर न्याय दिलवाएं। जो आपका अधिकार है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से आपके हमारे सब अधिकार सुरक्षित किए हैं, वो दिलवाया जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि।